ग्लासगो स्कॉटलैंड से एक ऐसा लड़का जो इतनी हिंसकता और निर्दयता से लबरेज है कि मुए थाई के सबसे कठोर लोग भी उसके सामने टिक नहीं सकते। उसे उत्तर का राजा कहा जाता था और उसने सबको ये यकीन दिला दिया ये वे लड़ाइयाँ हैं जिन्होंने स्कॉटिश दरिंदे को मुकाबला खेलों के सबसे डरावने आदमियों में से एक बना दिया। हर किंवदंती की शुरुआत होती है। निको करीलो के लिए सब कुछ इरादों की घोषणा से शुरू हुआ। पहले ही उसने दबदबा बना लिया। पर कर्जो कभी दबाव का सामना नहीं कर पाया। करीलो ने उसे घेर लिया, शरीर पर ध्यान केंद्रित किया और अपने प्रतिद्वंदी को घुटनों पर गिरा दिया। धन्यवाद। निको करीलो हमलों से बचने के लिए नहीं था, वह उन्हें खत्म करने के लिए बना था। कैरिलो की ताकत अब रहस्य नहीं थी। हर मुकाबले में वह साफ पंच से प्रतिद्वंदी को हिला देता था। दानी मोलेरो ने यह सबक 2 बार बुरी तरह गिरकर सीखा। करीलो ने गलत नियत से दबाव बनाकर जोरदार पंच मारे और मोलेरो को पीछे हटाया। रेफरी ने हस्तक्षेप किया और मुकाबला रोक दिया। करियो लगातार आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब वो पीछे तबाही छोड़ रहे थे। इस समय तक विरोधी जान चुके थे कि करियो को पंच मारना आता है। मुद्दा था उसे पंच मारने से पहले कैसे रोका जाए। गोरखाकारों ने कोशिश की। करीलो ने उसी बेरहम दबाव के साथ हमला किया जो अब उनकी पहचान बनता जा रहा था और मोलेदोर के शरीर पर एक पंच मारा जिससे कारो दर्द में गिर पड़ा। लड़ाई तुरंत खत्म हो गई। करीलो की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी और अगला शिकार जानने वाला था कि क्यों स्थानीय विरोधियों को ध्वस्त करने वाला दौर यही खत्म होता है, जैसे बाकी सभी। केनेडी ने ज्यादातर लोगों से ज्यादा देर सहन किया, लेकिन यह भी काफी नहीं था। रेफरी ने गिनती करने की भी जहमत नहीं उठाई। अगली लड़ाई से साबित हुआ कि करीलो सिर्फ स्थानीय प्रतिद्वंदियों का सफाया नहीं कर रहा था, बल्कि वह बड़ी उपलब्धि के लिए बना था। तभी लोगों ने उस पर ध्यान देना शुरू किया। मो अब्दुर्रहमान आसान प्रतिद्वंदी नहीं था। उसकी चालें अजीब थी, कोल सटीक थे और 3 राउंड तक उसने करीलो को परेशान किया। उसने निको की सहारा देने वाली टांग पर बार बार हमला किया, जिससे सूजन और चोट आई। उसकी रफ्तार कम हो गई
और उसे घाव के बावजूद लड़ना पड़ा। फिर चौथे राउंड में करीलो ने एक जबरदस्त कोहनी मारी, जिससे मुए उसी वक्त जड़ हो गया। उसे खून की बू आई तो वह ताकतवर दाएं हाथ के पंचों से झपट पड़ा और लगातार वार बरसाता रहा, जब तक रेफरी को बीच में आकर रोकना नहीं पड़ा। एक फाइटर जो लग रहा था कि वह मुकाबला नहीं बच पाएगा, वही तकनीकी नॉकआउट से विजेता बन गया। निको करिलो ऐसे ही है। माना गया था कि फुरकान कराबाग वन चैंपियनशिप में डेब्यू पर उनकी परीक्षा लेंगे, और ईमानदारी से कहे तो उसने ऐसा किया भी। कराबाग पूरी तैयारी के साथ आया था। दोनों ने शुरू से ही जोरदार पंचों का आदान प्रदान किया, कॉम्बिनेशन फेंके और अपनी ताकत से एक दूसरे को डगमगाने पर मजबूर कर दिया। ये एक बेहद करीबी और बेरहम लड़ाई थी। धन्यवाद। फिर कैरिलो ने तीसरे राउंड में दबाव बढ़ा दिया। उसने हमला तेज कर दिया, सिर पर जबरदस्त घूंसे बरसाए, जब तक कि कराबाग के पास ताकत नहीं बची और रेफरी ने उसे और नुकसान से बचाने के लिए दखल दिया। उस पल सब खत्म हो गया। डिवीजन को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होगा। मुआंग थाई पीके सेन चाई मुए थाई के सम्मानित फाइटर्स में था। हजारों लड़ाइयों में तपे एक अनुभवी जो आक्रामकता, सहनशक्ति और विनाशकारी कोहनी के लिए प्रसिद्ध था। अधिकतर फाइटर्स मुआंग थाई से लड़ाई से बचना चाहते थे, लेकिन निको करिलो पूरी तरह से उसमें कूद पड़ा। शुरू से ही दोनों ने जोरदार वारों का आदान प्रदान किया और पहला राउंड बहुत कड़ा था। बीच में मारा। दूसरे राउंड की शुरुआत से ही करिलो ने मुकाबले का रुख बदल दिया। थाईलैंड के दिग्गज को एक जबरदस्त कोहनी मारकर गिरा दिया, लेकिन मुआंग थाई उठ खड़ा हुआ और करिलो ने बार बार नियंत्रण संभाला। थाईलैंड के अनुभवी फाइटर को गिराया जब तक रेफरी ने मुकाबला नहीं रोक दिया। बिल्कुल। एक दिग्गज गिर चुका था और करिलो हर बार ज्यादा खतरनाक हो रहा था। साइम एपेच फोर्टेक्स कोई आम प्रतिद्वंदी नहीं था। वो एक खतरनाक थाईलैंड का अनुभवी फाइटर था, जिसे विश्व स्तर का अनुभव और खुद का नॉकआउट पावर था। पहले ही राउंड में करिलो ने दबाव बनाया, जिससे साइम एपेच को ऐसे मुकाबले लड़ने पड़े जो वो संभाल नहीं सका। करिलो ने उसे बार बार गिराया जब तक वह घुटनों पर नहीं आ गया। करिलो ने बाद में कहा, एक और थाई दिग्गज
इस सूची में जुड़ गया है। वह गलत नहीं थे और सबसे बड़ा नाम अभी आना बाकी था। नोंग ओ ओहामा सिर्फ वर्ल्ड चैंपियन नहीं बल्कि वन चैंपियनशिप मुए थाई के बेहतरीन बैंटमवेट चैंपियनों में से एक थे। लड़ाई की शुरुआत से ही नोंगो ने अपने खास किक से कैरिलो की आगे की टांग पर सीधे वार करना शुरू कर दिया। पहले राउंड के अंत तक वह टांग एक बड़ी समस्या बन गई थी। कैरिलो लंगड़ा कर चल रहे थे। अधिकांश फाइटर इससे उबर नहीं पाते, लेकिन कैरिलो ने ऐसा कर दिखाया। दूसरे राउंड में उसने फासला कम किया, कॉम्बिनेशन लगाए और एक जबरदस्त बाएं कोहनी से वार किया, जिससे फाइट खत्म हो गई। एक दिग्गज अपने ही मैदान पर नॉकआउट हुआ। उत्तर का राजा हाल ही में सुपरस्टार बना था। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। सिटी चाय दिग्गज और कई बार का वर्ल्ड चैंपियन था, साथ ही अपनी पीढ़ी के सबसे सम्मानित किक बॉक्सर्स और मुए थाई फाइटर्स में से एक था। पहले राउंड से ही स्कॉटिश बीस्ट ने सिटी चाय पर लगातार दबाव बनाते हुए क्लिंच में फंसाया, जोरदार कोहनी मारी और अनुभवी थाई फाइटर की पेशानी पर चोट कर दी। दूसरा राउंड और भी खराब था। कैरियो आगे बढ़ता रहा। उसने जोरदार कोहनी और शरीर पर किक मारी, जब तक कि उसने शरीर पर एक पंच मारा, जिससे टी चाई दर्द से कराहते हुए नीचे गिर गया। इसी तरह निको कैरियो ने अपने करियर की सबसे बड़ी जीत हासिल की। लेसी योजना, मूवमेंट, पहुंच और खतरनाक किक गेम के साथ आया। शुरुआत में उसने कैरियो की टांग पर वार भी किया था, लेकिन निको को इसकी परवाह नहीं थी। वो दर्द सहते हुए आगे बढ़ा, लेसी को घेर कर ऐसी लड़ाई में ले आया जिससे वो जिंदा नहीं बच सकता था। दूसरे राउंड में दबाव दम घुटने वाला था। कैरियो ने उसे कोने में घेरकर उसके शरीर और सिर पर घूंसे व घुटनों से हमला किया। रेफरी को इस बर्बरता को रोकने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। फेदरवेट डिवीजन में 2 नॉकआउट, टाइटल ही एकमात्र चीज थी जो बची थी। वो समय आ गया था। द वन इंटरिम फेदरवेट मुआय थाई वर्ल्ड टाइटल के लिए 5 राउंड। लुम्पिनी स्टेडियम में 13 फरवरी 2026 को शैडो ने जबरदस्त शुरुआत की। अपनी खास लेग किक्स और बाएं हुक्स से कैरिलो को पीछे धकेल दिया। दोनों फाइटर्स ने पूरी ताकत से
शानदार किक्स और पंचों का आदान प्रदान किया। चौथे राउंड में कैरिलो ने अपने दाहिने पंच से शैडो को गिराया और फाइट जीत ली, जिसका वह सालों से सपना देख रहा था। पांच जबरदस्त राउंड, एक मत फैसला और आखिरकार निको कैरिलो द वन वे थाई के अंतरिम फेदरवेट वर्ल्ड चैंपियन बन गए। वन ग्लासगो का लड़का अभी अभी दुनिया के सबसे कठिन स्ट्राइकिंग खेल में वर्ल्ड चैंपियन बना था। बैंकॉक में लुम्पिनी स्टेडियम में पूरे फाइटर्स के देश के सामने स्कॉटलैंड के लोकल जिम से लेकर बैंकॉक में गिरती हुई दिग्गजों तक, इस लिस्ट की हर फाइट एक ही कहानी बताती है। एक फाइटर जो थाईलैंड के खेल में आया और उसने हार मानने से इनकार कर दिया।